आज का टॉपिक अपना क्या है कि आज हम रिएक्शन करने वाले हैं और किसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन अगर एसिड के संग हो तो रिएक्शन कैसा होगा उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो जनरली हम 3 एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास आज जो हम लोग ले रहे हैं सो MnO2 पहला ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन हमने KMnO4 सो इसको हमने ले लिया एंड K2Cr2O7 और इसको भी हम लेते हैं। तो ये 3 हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं और इसको अगर हम एसिड के संग रिएक्शन करें डिफरेंट एसिड, तो जनरली हमने 2 एसिड ले रखा है। सो पहला एसिड जो हम लोगों ने ले रखा है दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा एसिड जो हम लोगों ने ले रखा है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इनके संग समझने की हम कोशिश करेंगे कि रिएक्शन क्या होगी और क्या एक्स्ट्रा होगा और क्या नहीं होगा। और इसके पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे और क्लासेस रेगुलर चलता रहेगा। हो सकता है शायद हम लोग ऑनलाइन भी स्टार्ट करें। तो देखिए जरा सा हो क्या रहा है कि पहला हम अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड और इसकी रिएक्शन हम किसके संग करने वाले हैं, तो करने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड के संग। देखो एक चीज़ आप प्रॉपरली समझ लो, जब भी हम किसी एसिड का किसी के संग भी रिएक्शन डालते हैं, कुछ भी हो, एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, आप किसी भी तरह का सॉल्ट ले लो, न्यूट्रल ले लो, मिक्स्ड ले लो, डबल ले लो, किसी की तरह से भी ले लो। तो एसिड की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने की कोशिश करता है। तो यहाँ जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के संग नॉर्मली अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करते हैं तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन में होगा क्या, देखिए जरा सा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास। तो बोले सर 1 मिनट, अगर एसिड है तो इसकी बिहेवियर क्या होगी, बिहेवियर ये है, कभी भी किसी भी रिएक्शन में 90% 98% केसेस में ये फंडा काम करेगा कि इसकी बिहेवियर ये है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना चाहेगा। तो सर सिर्फ रेडिकल को चेंज करना होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब समझिए कि सिर्फ आप रेडिकल के पोजीशंस को आप चेंज कर रहे हो। तो यहाँ क्या करेगा, ये बोलेगा सर यहाँ पे हमने क्या करना है, SO4 को यहाँ लेकर आना है और फिर कुछ नहीं करनी है। तो MnSO4 प्लस आपके पास क्या बनेगा, H2O। तो ये आपके पास क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया। इन द सेम मैनर KMnO4 प्लस H2SO4। अच्छा अब देखो इस तरह का जब भी रिएक्शन हो, जहाँ देखो क्या किस तरह का सॉल्ट है नहीं है, अच्छा हालांकि ये न्यूट्रल सॉल्ट है, तो किस तरह का सॉल्ट है नहीं है ये हमको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल बेसिक सी चीज़ें अगर आप समझ जाओगे ना तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो बोले सर KMnO4 अगर हमको ना पता हो कैसा सॉल्ट है, तो ना पता है तो नहीं पता है, क्या दिक्कत है। लेकिन देखो ये कैसा सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है, सॉरी न्यूट्रल सॉल्ट है। तो न्यूट्रल सॉल्ट हो, नॉर्मल हो, जैसा भी सॉल्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आप अगर देखोगे गौर से तो आपको पहला मेटल क्या मिला, आपको पोटेशियम। दूसरा मेटल क्या मिला आपके पास, मैंगनीज। जब भी किसी एसिड की इस तरह के किसी भी कंपाउंड के संग रिएक्शन हो जहां अपने पास 2 मेटेलिक पोर्शन हो, तो वहां दोनों ही मेटल के संग ये क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा। नॉर्मल रिएक्शन समझिए, नेचर क्या था हमको नहीं पता, क्या करना है नहीं पता, हमने सिर्फ एसिड देखा और एसिड देखकर एक बात तो कंफर्म कर लिए क्या कि ऑब्वियसली कैसा रिएक्शन होगा, तो ये आप बोले सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। फिर हम अपने सॉल्ट के पास आ गए और क्या देखते हैं यहाँ पे कि सर यहाँ तो 2 मेटल दिख रहा है हमको, और कौन कौन सा, तो पोटेशियम भी दिख रहा है, मैग्नीज भी दिख रहा है। तो दिख रहा है तो दिखने दोनों, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करनी है, पोटेशियम की भी सॉल्ट बना दो, मैंगनीज की भी सॉल्ट बना दो, वाटर जैसे आपके पास रिलीज हो रहा था वैसे ही रिलीज होगा। तो ये रिएक्शन क्या होगी, तो रिएक्शन होगी आपके पास देखो K2SO4 हमने पोटेशियम का सॉल्ट बना दिया, फिर हमने मैंगनीज का भी सॉल्ट बना दिया MnSO4, और तो सर वाटर बनना था, आप वाटर रिलीज कर दो। तो ये आपके पास क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो बोलेगे सर अगर K2Cr2O7 को हम लेते हैं, K2Cr2O7, तो अगर हम इसके संग अगर लेते हैं तो इसके संग फिर रिएक्शन क्या होगी, तो फिर सेम रिएक्शन होगी
H2SO4 की आप रिएक्शन करवा दो और रिएक्शन क्या होगी? बोले सर नॉर्मल रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा कि सर यहाँ दिख रहा है कि मेरे पास दो पोर्शन है, के भी है और Cr भी है। इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के संग ही अपना सॉल्ट प्रिपेयर करेगा, एक के संग नहीं, पोटेशियम के संग भी सॉल्ट प्रिपेयर करेगा और ये क्रोमियम के संग भी आप क्या जाएगा, क्रोमेट के संग भी आप सॉल्ट प्रिपेयर करेगा। तो आप एक काम करो ना, दोनों के संग सॉल्ट प्रिपेयर करके क्या बनेगा आप कमेंट सेक्शन में बता दो इसको हमको। इन द सेम मैनर अब देखिए जरा सा, लेकिन अगर ये HCl के संग रिएक्शन करें तो देखो बाकी सारे रिएक्शन तो सेम होंगे। आपके पास आप बोले हो कि सर HCl भी तो एसिड है, तो उसकी बिहेवियर भी तो वही होगी कि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना चाहेगा, बिल्कुल करना चाहेगा, क्योंकि एसिड है तो बिहेवियर उसी तरह की शो करेगी। तो जरा सा देखने की कोशिश करें तो यहाँ समझते हैं MnO2 पहला कंपाउंड हमने ले लिया और इस कंपाउंड का किसके संग करते हैं? HCl के संग करते हैं। और यहाँ एक चीज़ आप अच्छी तरह से दिमाग में रखिएगा, बोले सर एसिड है डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं, कर लीजिए। तो आप क्या लिखोगे सर MnCl2 आ जाएगा, H2O आ जाएगा। और एक चीज़ जो आपको गौर करने वाली है या दिमाग में रखने वाली है या रट्टा मारना है तो रट्टा मार लो आप, क्या कि सर अगर ये किसी भी तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और याद रखिएगा ये रिएक्शन सिर्फ HCl के संग है, और कब HCl अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के संग रिएक्शन करता है तो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन के निकलेगा और वो प्रोडक्ट होगा Cl2, ये आपके पास क्लोरीन निकलेगा। आप सल्फ्यूरिक में जब रिएक्शन किए थे तो किसी भी तरह का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं निकला था। आप यहाँ अगर देखो तो आपने एक सॉल्ट बनाया और नॉर्मली फिर डिस्प्लेस्ड करा और वाटर फॉर्म करा। लेकिन अब अगर आप HCl के संग रिएक्शन करते हो तो पहले प्रोडक्ट तो ठीक थी सर, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट प्रोडक्ट था। दूसरा प्रोडक्ट अगर वाटर, सर ये भी ठीक था, यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन अब क्या है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब भी HCl किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के संग रिएक्ट करता है तो रिएक्शन के बाद क्या करेगा, ये क्लोरीन फॉर्म करेगा। सो दैट यू विल हैव टू कीप इन माइंड, वो हमेशा याद रखिएगा। इसी तरह से एक और रिएक्शन कर लेते हैं KMnO4। अगर आप इसके संग रिएक्शन डालते हो तो बोलेंगे सर फिर से वही रिएक्शन कि HCl मेरे पास क्या है, एसिड है, KMnO4 की नेचर क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, डबल है, कॉम्प्लेक्स है, कैसा, कोई मतलब नहीं है। मतलब से इस बात से है कि हमने दो मेटालिक पोर्शन हमको दिखा यहाँ पे, एक तो हमको दिखा पोटेशियम, दूसरा पोर्शन हमको दिख रहा है सर मैंगनीज दिख रहा है। तो क्या करें, बोले सर वही सेम काम, ये पोटेशियम का भी सॉल्ट फॉर्म करेगा, मैंगनीज का भी सॉल्ट फॉर्म करेगा, और ये फंडा सिर्फ इसके लिए नहीं हर एक जगह काम आएगा। जब भी दिखे इस तरह का तो आप नॉर्मल रिएक्शन कर लीजिए, क्या बनेगा, KCl बनाएगा ये, प्लस MnCl2 बनाएगा और प्लस H2O जैसे बनता था वैसे ही बनना आपके पास है। प्लस आप बोले कि सर एक्स्ट्रा जो अपने पास बनना है, एक्स्ट्रा कौन बनना है, तो एक्स्ट्रा बनना है यहाँ पे कौन, क्लोरीन। तो क्लोरीन आप बना दीजिए। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो आपका रिएक्शन रॉन्ग हो जाएगा। ये कंप्लीट ये रिएक्शन आप तैयार है। इन द सेम मैनर आप ले लो जरा सा मिस K2Cr2O7, इसको भी हम लेते हैं K2Cr2O7, और अगर इसके संग अगर हम रिएक्शन करते हैं तो बोलेंगे सर फिर तो वही बात, एसिड है तो ये अपने नेचर को नहीं छोड़ेगा, एसिड है तो ये कैसा रिएक्शन करेगा, तो बोले सर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा, ठीक है। और यहाँ सर दो मेटालिक पोर्शन दिख रहा है हमको, एक तो K दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है, Cr दिख रहा है। तो दिख रहा है तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं। आप पोटेशियम की भी प्रोडक्ट बना दो, आप Cr का भी सॉल्ट बना दो, और बाकी चीज़ें जैसा था वैसा ही रहेगा। तो होप पेन एंड पेपर आप ले लीजिए और इन दोनों रिएक्शन को आप मिस अपने खुद के तरीके से सॉल्व कीजिए। तो ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा K का सॉल्ट बनाइए Cr का, यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा K की सॉल्ट बनानी है, Cr की सॉल्ट बनानी है। तो पेन एंड पेपर लीजिए, दोनों रिएक्शन फटाफट लिख जाइए। एंड अगर किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उससे अकॉर्डिंग नए नए वीडियो नए नए टॉपिक पे आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज़रूर बनाएं। एंड ऑब्वियसली अगेन
वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।